यहाँ पर उपस्थित सभी ग्रामीण वासियों को मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ और जितने भी बुजुर्ग हैं उनको प्रणाम करती हूँ कि आपने अपने बीच में लोगों को आने का मौका दिया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। हमारी संस्था के बारे में आपको तपन जी ने बहुत विस्तार से बताया कि किन इश्यूज पे या किन बिंदुओं पर हम कार्य करते हैं। हमारा सबसे पहला मकसद होता है मानवता को ऊपर रखकर मानवता के रास्ते में जो भी चीजें अवरोधक होती हैं, उनके विकास के रूप में अवरोधक होती है, उन अवरोधों को दूर करने का कार्य हमारी संस्था करती है। और उसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू आता है जब हम अपने किसी कार्य को करने के लिए जाते हैं तो वहाँ दो चीजें काम करते हैं, एक आपके अधिकार काम करते हैं और एक आपके कर्तव्य काम करते हैं। और इन दोनों चीजों को इम्प्लीमेंट कराने का या उन्हें लागू कराने का कार्य न्यायपालिका करती है, आपकी कोर्ट करती है, आपकी कचहरी करती है, जिसका मैं छोटा सा पार्ट हूँ। तो हमें आपके बीच में लाने का इनका सबसे बड़ा मकसद था कि हम एक ऐसे व्यवस्था की बात कर रहे हैं जहाँ पर पहले आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे हमारे समाज में समस्याएं होती है। मैं आपसे दो बिंदुओं पर बात करूंगी, एक तो जो कोरोना काल में आपको दिखाया है पलायन की समस्या, और एक हमारे बीच में होती है विधिक समस्या। हम सबसे पहले विधिक समस्या पर बात करते हैं कि जब हम किसी जगह बैठते हैं उस समाज में कुछ समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उन समस्याओं को लेकर पहले हम चौपाल में या अपने ही बीच उनका निस्तारण किया करते थे। लेकिन आज की परिस्थिति में क्या हो गया, हम हर छोटे मसले को लेकर कोर्ट पहुंच जाते हैं, न्यायालय पहुंच जाते हैं और वहां आपको मिलता क्या है, सिर्फ उनपे तारीख मिलती है या आधे टाइम न्यायालय बंद रहती है। जिन बिंदुओं को लेकर, जिन समस्याओं को लेकर हम वहीं पर उसका समाधान कर सकते हैं, तो हमारी संस्था की चौपाल के माध्यम से एक पहल ये भी होगी कि हम आपस की समस्याओं को लेकर आपस के लोग बैठकर उस पर समझौता करें। जैसे अभी आपने बताया कि हमारे एक बहुत बड़ी समस्या है कि नाली को तोड़ दिया। अगर नाली या सड़क आपके आपसी व्यक्ति की है तो मिल के बैठ के उसमें समझौता निकाला जा सकता है, जिससे ये विवाद आगे ना बढ़े। क्योंकि नाली का विवाद मारपीट का विवाद बनता है, मारपीट से 302 की घटनाएं होती है और 302 से वहां तक की यात्रा आपकी शुरू हो जाती है। तो इसके माध्यम से हमारी कोशिश ये होगी कि आप लोगों के जो इस तरीके के इश्यूज हैं उन पर बात करके उसका निस्तारण किया जाए। दूसरी चीज है कि जो बहुत सारी स्कीम्स आपकी गवर्नमेंट की तरफ से आती हैं, जो लोग अवेयर हैं उनको तो वो स्कीमों का लाभ मिल जाता है, लेकिन जो लोग जानकार नहीं है उन तक ये जानकारी सारी पहुंचाई जाए। तीसरी चीज हमारे यहाँ के सरकार ने बहुत सारी योजनाएं ऐसी कर रखी हैं जिससे पलायन ना हो। अभी कोरोना ने आपको दिखाया होगा, बहुत सारे हमारे जो ग्रामीण लोग हैं बाहर गए थे काम करने के लिए, जो अच्छे पदों पे वहाँ सेटल हो जाते हैं, वहाँ काम करते हैं और फिर आके गांव का भी विकास करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी स्थिति में जाते हैं कुछ ऐसी स्थिति पे भी जाते हैं कि हमें वहीं पर वहाँ से कमाया और वापस आ गए। अगर ऐसी स्थिति में जो पलायन होता है उस पलायन को रोकने के लिए एक कौशल विकास योजना सरकार चलती। किसको इसके बारे में मालूम है? डिंकी में चल रही है और किसी को मालूम है कौशल विकास योजना भारत सरकार की चल रही है। देखिए यहाँ हम लोग पॉलिटिकल मंच पे नहीं है, ठीक है, और ना में पॉलिटिकल इश्यूज पे हम लोग बात करते हैं। आप प्रधान जी हैं, आपने हमें सहयोग किया, हम आपके माध्यम से आए। कोई भी प्रधान हो, किसी भी वो पॉलिटिकल पार्टी का हो, उससे हमारा मतलब नहीं। लेकिन भारत सरकार जो योजना है उस ग्रास रूट लेवल के लिए चलाती है, एटलीस्ट उस तक पहुँचाने का कार्य हमारी संस्था करती है। तो कौशल विकास योजना का सबसे बड़ा मकसद ये था कि जो एक पलायन हो रहा है, जो ऐसी स्थितियों में एक भारी समस्या बन जाता है। मान लीजिए अगर बहुत सारे ग्रामीण वहाँ ना रह रहे होते तो क्या जो कोरोना में देखने को मिला, हम लोगों को सड़कों पर मौतें हो रही हैं, ठीक है, एकदम ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सिर्फ क्या थी, वहाँ रोटी नहीं मिलती। उनके सामने दो समस्या थी, या तो वो कोरोना से मर जाते या रोटी ना मिलने से मर जाते। तो उन्होंने बेहतर ये समझा कि हम घर पहुँचे, कम से कम भूख से न मरे। वो घर पहुंचने की जद्दोजहद में बीच में ही बहुत सारे लोग मिल गए और एक जो बहुत हृदय विदारक घटना हुई थी, जो रेल की पटरियों पर मजदूर सो रहे थे। शायद उसको देख के हम लोगों के जिसने भी उस घटना को देखा होगा उसका हृदय रोया होगा कि ये स्थिति आ गई। तो सबसे बड़ा में, और शायद हमें लगता है गांधी जी की जो विचारधारा थी स्वरोजगार की, कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ हमें ऐसे इंस्टीट्यूशन खड़े करने चाहिए कि हम वहीं पर अपना देखें, व्यवसाय देखें, वहाँ से फिर हम दूसरी जगह सपोर्ट करें।
हम वहाँ माल भेजें लाएं, वहाँ से अभी आए कलेक्ट कुछ करें, लोग लेकिन आए अपनी जड़ों को न छोड़ें। तो वो माइग्रेशन हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और स्वरोजगार जो योजना है, कौशल विकास जो योजना है, वो इसी पे काम कर रही है। तो हमारी संस्था ये है, कौशल विकास योजना के तहत जो जो स्कीमें चल रही हैं, जिसके तहत आपको ट्रेनिंग दी जा सकती है, क्या क्या सहयोग हो सकता है, उस पर हम बातचीत करेंगे। विधिक जो भी आपको मदद चाहिए होगी, उस पर जब भी आप चाहेंगे, आपका नंबर अवेलेबल है। आपको निःशुल्क विधिक सलाह किसी भी टाइम आप फ़ोन करेंगे, पूरी तरह से मिलेगी। जो योजनाओं में बाधाएं आपको आ रही, जैसे तपन जी ने भी डिटेल में बताया, मैं उसमें जाना नहीं चाहूँगी, उस पर आपको पूरी तरह मदद मिलेगी। और कोई अगर विधिक समस्या वर्तमान में आपके पास में हो, आप मुझसे सलाह ले सकते हैं, वो मिलेगी। बाकी हम लोग बराबर मिलते रहेंगे, आते रहेंगे और आप लोगों से बातचीत होती रहेगी। ये कोई मंच नहीं है, हम सब आपके बीच के हैं, इसीलिए इसको ग्रामीण चौपाल का नाम दिया गया है। धन्यवाद।